वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारर ने कहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के बकौल उन्हें मुद्दत मुलाजमत की तौसी में दिलचस्पी नहीं है। एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए। गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की खबरें दुरुस्त नहीं। पेंशन बिल ज्यादा होने पर सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की बहस ने जन्म लिया। आजम नज़ीर तारर का कहना था कि चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन की मीटिंग से मुतालिक मुलाकात हुई थी। उस वक्त चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का मामला भी ज़ेरे बहस आया, जिस पर उन्होंने कहा कि मुद्दत मुलाजमत की तौसी में दिलचस्पी नहीं। उन्होंने कहा कि आइन में तरमीम का इख्तियार पार्लियामान के पास है। दुनिया भर में सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र की हद में इजाफा हुआ है। पेंशन की मद में हुकूमत को भारी रकम अदा करनी पड़ती है। वफाकी वजीर ने कहा कि जुडिशरी समेत तमाम सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की तजवीज़ ज़ेरे गौर थी। तौसी की तजवीज़ से जस्टिस मंसूर अली शाह मुत्तफिक थे। लीगी रहनुमा ने मजीद कहा कि एडहॉक जजिस तैनात होने चाहिए। एडहॉक जजिस की तैनाती की आइन इजाजत देता है। एडहॉक जजिस चीफ जस्टिस ने नहीं, जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दक तब मलिक का कहना है कि पाकिस्तान के पेट्रोलियम सेक्टर से मल्टीनेशनल कंपनियां जा रही हैं। बड़ी कंपनियां पाकिस्तान को छोड़ गईं क्योंकि हमारे वहां कारोबार बहुत मुश्किल है। कंपनियां दुनिया में आसान कारोबार की जानिब जा रही हैं। इस वक्त सिर्फ चाइनीज हैं जो हमारे पास रहे हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम इजलास में वजीर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक ने कहा कि सिक्योरिटी के मसाइल भी हैं, जिसकी वजह से कंपनियां यहाँ से जा रही हैं। कंपनियों को सिक्योरिटी के अखराजात बहुत ज्यादा पड़ते हैं। डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जिससे मसाइल हल हो जाएंगे। मुसद्दक मलिक ने कहा कि पाकिस्तान में 27% लोग कुदरती गैस इस्तेमाल करते हैं, 3% लोग LPG इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी 70% लोग क्या करते हैं उनके इल्म में नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी अपनी गैस LNG से महंगी पड़ रही है। दुनिया में LNG बहुत महंगी है, लेकिन हमारी अपनी गैस इससे भी महंगी पड़ रही है। वजीर पेट्रोलियम ने कहा कि अपने जखायर से गैस $10 और दरामद LNG $8 से $9 में मिलती है। देखना होगा कि मसला कहाँ पर है, इसको हल कर रहे हैं। गर्दिशी कर्ज भी एक अहम फैक्टर है जिससे नुकसानात हो रहे हैं। आने वाले वक्त में LNG की मार्केट भी बढ़ रही है। मुसद्दक मलिक का मजीद कहना था कि नई पॉलिसी में घरेलू सार्फिन को LPG पर मुंतकिल करने की तजवीज़ है। LPG घरेलू सार्फिन को 5 गुना महंगी पड़ेगी। गैस के शोबे में रोजाना की बुनियाद पर 12% नुकसान हो रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। सदर ने तमाम इंतखाबी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। व्हाइट हाउस ने जो बाइडन के कोरोना में मुब्तला होने की तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीकी सदर जो बाइडन को वैक्सीन लगा दी गई है, वो आइसोलेशन में अपने फराइज अंजाम देते रहेंगे। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बाइडन क्लास वेगास में कॉन्फ्रेंस से खिताब करना था। जो बाइडन का आखिरी मरतबा 2022 में कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ट्वीट में सदर जो बाइडन की सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम देते हुए कहा, दुआ है अमरीकी सदर कोरोना से जल्द और मुकम्मल सेहतयाब हों। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज की जिम्मेदारी लेने से माजरत कर ली। उन्होंने अपने एक हालिया बयान में एडहॉक जज बनने से माजरत करते हुए वजाहत की है कि उन्होंने कहा है कि एडहॉक जज की पेशकश से माजरत ज़ाती वजूहात की बिना पर की है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का कहना है कि एडहॉक जजिस की तैनाती आईनी है। एडहॉक जज के मामले पर होने वाली तनकीद बिला जवाज़ है। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजिस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब किया गया है। जुडिशल कमीशन में एडहॉक जजिस के लिए 4 नामों पर गौर होगा। चीफ जस्टिस ने एडहॉक जजिस के लिए जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के नाम नामजद किए हैं, जबकि दीगर जजिस में जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खैल और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद के नाम भी शामिल हैं।